अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के तीनों अशरे के बारे में। 3 अशरा यानी कि पहला अशरा, पहले अशरे में पहले अशरे को पहले के 10 दिन, शुरू के रमज़ान के जो 10 दिन होते हैं उसे हम पहला अशरा कहते हैं, और दूसरा अशरा यानी कि बीच के 10 दिन, और तीसरा अशरा यानी कि आखिरी के 10 दिन। इन 30 दिनों को मिलाकर पूरा 3 अशरा होता है, जिसे हम रमज़ान के 3 अशरे कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, और दूसरा असरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा असरा जहन्नुम से निजात पाने का। तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान के नेक्स्ट 20 दिन और लास्ट के 13 डेज़ में हमें मग़फ़िरत नहीं मिलेगी, रहमत नहीं मिलेगी, या जहन्नुम से निजात नहीं मिलेगी, लेकिन हमें इस चीज़ को एक तोड़ कर टुकड़ों में बताया गया है। जैसे कि ये जुमा की एक फ़जीलत होती है कि जुमे के दिन हमें ये चीज़ करनी चाहिए तो इससे ये इजाफ़ा होता है, ये होता है। तहज्जुद के वक्त हमें कोई दुआ मांगनी चाहिए तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो उसी तरह रमज़ान के पहले अशरे की एक फ़जीलत है जो मैं आपसे अभी बयान कर। रमज़ान के पहले अशरे में हमें ये 2 दुआएं ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वो दुआ कुछ यूँ है, ये आप स्क्रीन पर यूँ देख सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह के सामने तो इस दुआ को कसरत से मांगे। और दूसरी दुआ ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इस दुआ को भी आप ज़रूर से ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा। रमज़ान का महीना चल रहा है तो बेशक आप सब हर वक्त 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते होंगे। गर्ल्स हो या बॉयज़, जेंट्स या लेडीज़, सभी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और बेशक हमें पढ़नी भी चाहिए, रमज़ान ना भी हो तो जब भी हम दुआ मांगने बैठते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के वक्त हम इन दुआओं को देर तक मांगें। थोड़ा देर तो हम बैठ ही सकते हैं। तो हमें ये दुआ या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, इस दुआ को हमें चलते फिरते भी हम पढ़ सकते हैं, और जब हम दुआ मांगने बैठते हैं तो अल्लाह के सामने इस दुआ को हमें बार बार मांगना चाहिए। और दूसरी दुआ ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इन दोनों दुआओं को हमें रमज़ान के पहले अशरे में पढ़ना है और कसरत से पढ़ना है। आप इन्हें नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चलते फिरते इन दुआओं को पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इस दुआ का तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा, तू रहम कर। और दूसरे असरे की दुआ कुछ यूँ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। आप इसे भी नमाज के बाद या चलते फिरते जब भी चाहें तो दूसरे अशरे में इस दुआ को पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको ये पूरा ना याद हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं। इसका तर्जुमा यूँ है कि मैं अपने अल्लाह से, जो कि मेरा परवरदिगार है, उससे मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। और तीसरे असरे की दुआ कुछ यूँ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। तीसरे असरे की दुआ का तर्जुमा कुछ यूँ है, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करने वाला है, तो या अल्लाह तू मुझे भी माफ़। आप इस दुआ में फ़अफ़ु अन्नी भी कह सकते हैं और फ़अफ़ु अन्ना भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह मेरे सहित पूरे परिवार को मेरे माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत। या फिर आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़बना मिनन नार। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा और हमारी गर्दनों को जहन्नुम में कटने से बचा, बेशक। तो ये तीनों अशरे की दुआएं थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपको ये दुआएं याद हो जाएं तो इन्हें याद कर लें, और कोशिश करें कि इन दुआओं को याद ही कर लें, क्योंकि ये हमें हर रमज़ान में पढ़नी होती है, बल्कि हम इन्हें अपने आम दिनों में भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह तो हम आम दिनों में भी पढ़ते हैं। तो कोशिश करें इन दुआओं को याद कर लें, और रमज़ान में ख़ुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करें। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।